और जो इस वक्त इस सभागार में हमारे साथ हैं उनका भी स्वागत है। वो अनिल है ना? अ, जो लोग काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह राजू विज्ञानी जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए मैं समय को ज़्यादा ना इस्तेमाल करते हुए उनका परिचय नहीं दे रहा हूँ। युवा आर्य प्रचारकों में आपका नाम है और आज का जो टॉपिक है, मेरा ख्याल है जो लोग आज इसे मिस कर देंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हाउ टू बी ए फ्रेंड ऑफ गॉड, भगवान के मित्र कैसे बने। हाँ जी, पवन जी आप भी ज़रा सुनने वाली चीज़ होगी ये तो बेसिकली अगर ये बताया जाए तो लगभग मेरे पास रिकॉर्ड है जी, कौन व्यक्ति कौन से प्रचारक कब आए, किस डेट को आए, उस दिन वो किस पे बोले। तो ये 7 वर्ष पहले आपने ये बोला था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। 7 वर्ष पहले की मैं घुमा रहा था भी कैसे करें, मैं हाथ रुका वहां पे, मैंने कहा यही करते हैं, टॉपिक भी आप ही का था सहनी हो। हाँ हाँ, वो कंटेंट चेंज हो जाते हैं। इसके बाद इसके बाद जो अगला आ रहा है मैं बाद में भी बताऊंगा। हर घर में एक दूजे की बात जाए मानी, डॉट 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 एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैं शुरू करूं जी? जी जी। 7:50 तक। ओम ओम ओम। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तवस्तरं वाचे वाचे अवामहे सखाय इन्द्रमोदये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांत। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय श्री पवन शास्त्री जी, आर्य समाज डिफेंस के माननीय मंत्री भ्राता श्री अजय सहगल जी, यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री अजय चौहान जी, यद्यपि यहाँ उपस्थित नहीं लेकिन मानता हूं ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। सदन और ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र परमेश्वर की असीम कृपा है, पुनः साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में जो कि आर्य समाज डिफेंस द्वारा
प्रत्येक शुक्रवार ऑन और ऑफलाइन आयोजित किया जाता है, उसमें हम सब सामूहिक रूप से यहाँ पे उपस्थित हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष एक नियत विषय पर अत्यंत संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे कि अभी अजय जी बतला रहे थे, लगभग 7 वर्ष पूर्व इसी से संबंधित कोई चर्चा हुई, लेकिन मान के चलिए जो 7 वर्ष पूर्व चर्चा हुई थी, आज वही चर्चा नहीं होगी। अब आपके मन के भीतर प्रश्न उठेगा, क्यों? उसका कारण है बोलने वाला बदल जाता है। 7 वर्ष पहले जो चिंतन था, स्वाध्याय था और विचार था, वह बहुत पीछे छूट गया। 7 वर्ष में बहुत कुछ नया जुड़ गया। क्योंकि हम तो नित्य प्रति स्वाध्याय करने वाले हैं, 7 वर्षों में तो न जाने कितना नया जुड़ जाता है। यहाँ तो प्रतिपल जुड़ता है, प्रतिक्षण जुड़ता है, प्रतिदिन जुड़ता है कुछ नया। संभावनाएं, उद्भावनाएं, विचार, चिंतन, तृष्णा, सबका सब। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी विषय है, हम परमेश्वर के मित्र कैसे बने। इससे पहले कि हम परमेश्वर के मित्र कैसे बने, इस विषय में अत्यंत संक्षेप, मैं कह रहा हूं अत्यंत संक्षेप, क्योंकि 45-50 मिनट के प्रवचन में किसी विषय पर पूरी तरह कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं। हर वक्ता का अपना ढंग होता है अपनी बात रखने का, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा अत्यंत संक्षेप में कुछ उपाय आपके साथ। तो ईश्वर के मित्र कैसे बने, उससे पहले यही समझे कि मित्रता होती किसमें है, मित्रता का आधार क्या होता है। अगर कोई एक दूसरे का मित्र बनता है तो हमारे विद्वान बतलाते हैं उसके 2 आधार होते हैं। कौन कौन से 2 आधार होते हैं? पहला आधार होता है सद्गुण और दूसरा आधार होता है दुर्गुण। इस बात को थोड़ा समझिएगा। जिसे संस्कृत के विद्वान कहते हैं समाशील व्यसनेषु च मैत्री। इसका अर्थ क्या है? जिनका चरित्र एक जैसा हो या जिनका भ्रष्ट आचार एक जैसा हो, वो दोनों मित्र बन जाते। समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं फिर आगे चलता हूं। मान लीजिए आप टंकारा जा रहे हैं, और अजय जी तो टंकारा वाले नाम से प्रसिद्ध है। मान लीजिए आप टंकारा जा रहे हैं, राजकोट तक का आपका ट्रैवल, और उसके बाद आगे जैसे भी और दिल्ली से राजकोट की ट्रेन में आप बैठे। यद्यपि मुझे भी थोड़े दिनों बाद, लगभग सप्ताह बाद ही गुजरात जाना है, मेरा भी कार्यक्रम है श्रावणी का, वो एक अलग विषय है। तो आप राजकोट की ट्रेन में बैठ गए, अब सुबह का समय हुआ, आप डब्बे में टहल रहे हैं अपने कंपार्टमेंट में, और आपने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैठ के संध्या करते हैं, और आप भी संध्या ही करते हैं, रोज करते हैं। अब आपके मन के भीतर आया, यह व्यक्ति जो संध्या कर रहा है आर्य समाजी होगा, और अगर आर्य समाजी नहीं भी होगा तो प्रभु का भक्त होगा, तभी तो सुबह सुबह प्रभु का स्मरण, चिंतन, विचार कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आप भी उसके पास जाके बैठ गए, और जैसे उसकी संध्या समाप्त हुई, आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा, जैसे आप संध्या करते हैं वैसे मैं भी संध्या करता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा लगा, आप जैसे व्यक्ति मिल गए। और फिर यहाँ से क्या शुरू हो गया, एक बातचीत प्रारंभ हो गई। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में। अच्छा, मैं फरीदाबाद। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं इस डिपार्टमेंट में। आप क्या करते हो? मैं इस डिपार्टमेंट में। परिणाम क्या हुआ? मित्रता हो गई। 20 घंटे की यात्रा, और क्या हुई? मित्रता हो गई। क्यों? क्योंकि गुण समान थे। समझ लीजिए,
आप जिस चीज की तलाश कर रहे थे आपको वो मिल गई। आप चाहते थे कि सब सुबह सुबह व्यक्ति मिले, संध्या कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, भगवान का भजन कर रहा हो, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। इंग्लिश में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, अट्रैक्ट्स लाइक अट्रैक्ट्स। कौन एक दूसरे को खींचता है? जो एक जैसा होता है। और शास्त्रों ने बताया मित्रता हमेशा सजातीय में होती है। सजातीय का अर्थ है जिनके गुण कर्म स्वभाव एक जैसे होते, उसे सजातीय कहते हैं। फेमिलियर है ना, जो आपके फेमिलियर होते हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होती हैं, तो मित्रता बड़ी शीघ्रता से आ जाती है। अब इसी बात को समझिए। दूसरा किसमें मित्रता होती है? मान लीजिए सुबह सुबह का समय, ट्रेन कंपार्टमेंट में आप घूम रहे हैं और आप तक कोई भी व्यक्ति घूम रहा है और वो स्मोकर है। यद्यपि ट्रेन में स्मोकिंग मना है, लेकिन पीने वाले क्या करते हैं? उनके लिए तो कोई नियम नहीं होता। मैं ट्रैवल करता हूँ, लिखा होता है नो स्मोकिंग, यू आर अंडर सर्विलियंस। तो वो क्या करते हैं समझदार व्यक्ति? वॉशरूम चले जाते हैं। बाहर तो उनको कोई नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वहां पे तो बच जाते हैं। अब एक स्मोकर है, सुबह सुबह का समय है, वैसे पी नहीं सकता, लेकिन जैसे वो गया उसने देखा है कि दूसरा व्यक्ति भी पी रहा है, और फिर बस इतना था कि वो पीने लगा और दोनों की बातचीत शुरू हो गई और दोनों के खानदान, दोनों के चिट्ठे निकल आए और पता चला दोनों क्लोज फ्रेंड थे और या क्लोज फ्रेंड हो गई। मैं भी पीता हूँ, मैं भी पीता हूँ, मैं भी डेली पीता हूँ, मैं भी डेली पीता हूँ, मैं भी चेन स्मोकर हूँ, मैं भी चेन स्मोकर हूँ, है ना। और रीजन क्या हुआ? दोनों की मित्रता हो गई। ये दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने क्यों दिए? इसका कारण है, यही मित्रता का आधार होता है। या तो सदाचार होता है या भ्रष्टाचार, या तो सद्गुण होती हैं या दुर्गुण। अब परमेश्वर से मित्रता का आधार क्या है समझ लीजिएगा मेरे शब्दों पे। परमेश्वर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्ट संकल्प, दुख, कष्ट, क्लेश, मलिनता नहीं है। इसीलिए दुर्गुणों के आधार पे तो परमेश्वर से मैत्री का प्रश्न ही नहीं उठता। और ईश्वर में क्या है? मात्र श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव। इस अंतर को समझ लीजिएगा। सांसारिक व्यक्तियों में गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ हो सकते हैं, उच्च और निकृष्ट हो सकते हैं, उत्तम और अनुत्तम हो सकते हैं, अच्छे और बुरे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर में तो मात्र उत्कृष्टता ही है, श्रेष्ठता ही है, उत्तमता ही है, परमोत्तमता है, सर्वश्रेष्ठता। इसलिए सीधा सा सूत्र अच्छी तरह समझ लीजिएगा, नियम जान लीजिएगा। और नियम क्या है? परमेश्वर के अगर मित्र बनना है तो परमेश्वर जैसा आचार अर्थात आचरण, परमेश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव आपके होने चाहिए। बिना परमेश्वरीय गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण किए आप परमेश्वर के मित्र नहीं बन सकते। श्रीमद् भगवद गीता के भीतर 18 अध्याय पाए जाते, 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसमें यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि ईश्वर को कौन प्रिय लगता है, अर्थात किस पथ पे चलते हुए हम ईश्वर के मित्र बन सकते हैं। और वहां पे बारंबार ऋषिवर व्यास कह रहे हैं सच हमें प्रिया, सच हमें प्रिया, सच हमें प्रिया। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। परमेश्वर कहता है प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मेरा मित्र हो सकता है। तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और समझने जैसी बात क्या है? परमेश्वर जैसा शुद्ध आचार, परमेश्वर जैसे शुद्ध गुण, परमेश्वर जैसा शुद्ध स्वभाव मित्रता का आधार है। क्योंकि परमेश्वर में किसी भी प्रकार की कोई कमी, मलिनता और अशुद्धि
हो भी नहीं सकता। इस बात को भी समझेगा, है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। तो अब हमारे को क्या करना है? परमेश्वर की मित्रता को प्राप्त करने के लिए उसके अनंत गुण कर्म स्वभावों में से कुछ गुण कर्म स्वभावों का विचार करते हुए अपने जीवन में उतारना है। और उसमें से दो तीन बड़े महत्वपूर्ण गुण उपाय मैं इस समय के निश्चित अवधि में आपके सामने कहूंगा। पहला उपाय, सर्वोत्तम उपाय, सर्वोपरि उपाय। और वह उपाय क्या है? ईश्वर सदैव सत्य आचरण करता है, इसलिए परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? सतपति। परमेश्वर के अनंत नामों में से एक नाम है। वेद के भीतर एक मंत्र आता है, यजुर्वेद का पहला अध्याय 5वां मंत्र है, ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामिदच्छतेयम् तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, संकल्प मंत्र है। और इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है कि परमेश्वर आप व्रतपति हैं, संकल्पपति हैं, आप व्रतों के रक्षक हैं, व्रतों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं अक्षम हूं, अल्पज्ञ हूं, मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए। और यही जो व्रत भक्त कह रहे हैं वो परमेश्वर का भी है। और वो क्या कह रहा है? मैं असत्य से दूर रहता हुआ सत्य के मार्ग पे चल। इस बात को समझ लीजिए, मैं कुपथ से हटता हुआ सुपथ पे चलने का प्रयत्न। बड़ी सीधी सी भाषा में आपसे कहूं ना, जैसे हम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं, आज भी यज्ञ हुआ, नित्य प्रति यज्ञ होता है, तो स्तुति प्रार्थना उपासना का 8वां मंत्र है, अग्नि नया सुपथा राय। धनेश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथ पे ले चल। परमेश्वर को प्राप्त करना है तो सुपथ गामी बनना पड़ेगा। उपथ गामी बन के परमेश्वर को प्राप्त किया नहीं जा सकता, और परमेश्वर की मित्रता को भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं केवल मंदिर की यात्रा हो गई, थोड़ा प्रवचन हो गया, थोड़े भजन हो गए, थोड़ा लेखन हो गया, थोड़ा संबोधन हो गया, तो इन्हीं उपायों से परमेश्वर हमारा मित्र बन जाएगा। तो रिमेंबर, इट इज नॉट सफिशिएंट। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? उन परमेश्वरीय गुणों को वाणी के साथ कहने के अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। और आज अगर आप व्यावहारिक बात करें, जैसे मैं अक्सर व्यावहारिक बात कहता हूं, आज आप संसार में किसी भी व्यक्ति को शब्दों से प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी शब्दों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हो तो वो क्या बोलता है बाद में जाने के बाद? और वो क्या कहते हैं? तो चापलूसी कर आप उसको शब्दों से प्रसन्न नहीं कर सकते, और भगवान को शब्दों से भला कैसे प्रसन्न करोगे? एक अल्पज्ञ जीव तो शब्दों से प्रसन्न होता नहीं, वही परम सत्ता भला शब्दों से प्रसन्न हो। एक सामान्य सजीव आपके शब्दों से आपका मित्र नहीं बनता, तो वे परम सत्ता मात्र आपके शब्दों से आपके मित्र बन जाएगी? नहीं, ईश्वर को शब्दों के द्वारा नहीं, आचरण के द्वारा प्रसन्न कीजिए, उसकी मित्रता को साधिए सदाचरण के द्वारा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन की घटना घटी, और अक्सर मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूँ, जो मेरे साथ हुई। छोटा था, आज से लगभग 30 साल पहले की बात। 35-40 वर्ष तो मुझे प्रचार करते हो ही गए, अगर मैं पूर्ण रूपेण देखूं। पहले बचपन में आता था छोटा अपने पिताजी के साथ, वो एक अलग विषय। तो मैं, दिल्ली में एक समाज है सीपी ब्लॉक पीतमपुरा, आपके यहाँ भी मैं बचपन में खूब आया, कस्तूरबा नगर में श्री रामनाथ जी सहगल और पुराने लोग, सरिता पॉल और सारे दुनिया भर के लोग
खूब देखे हैं। तो वहां पर मैं हर रविवार को प्रवचन के लिए जाता था। आज भी बस चलती होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ट्रेवल नहीं करता। उस समय 442 नंबर एक बस चलती थी, नेहरू प्लेस टू आजादपुर। हाँ जी, आपको भी पता, आपकी काल का थी। ठीक। और उस दिन रविवार वाले दिन संयोग से रामनवमी भी थी। मुझे श्री राम पे बोलना था। प्रवचन का समय 9 बजे और घर से जो जाने का समय लगता था 1.5-2 घंटे लग जाते, तो मैं मार्जिन लेके चलता हूँ। जैसे आपके यहाँ भी आया तो बिफोर टाइम आई ट्राई टू रीच, और आई लव टू रीच बिफोर टाइम। तो मैं वहां पे पहुंचा। मैंने कहा वहीं पे समय से पहुंच जाऊं। अब बस पे बैठा। ड्राइवर का पहला पहला, कंडक्टर का पहला पहला ट्रिप था, और मैं दूसरा या तीसरा उसका पैसेंजर था। मेरे साथ एक व्यक्ति और चढ़ा। मैंने कहा 10 रुपए दिए, तब 10 रुपए की टिकट होती थी। मैंने 10 रुपए दिए और मैंने कहा वजीरपुर डिपो। उसने भी 10 रुपए दिए, उसने कहा वजीरपुर डिपो। अब तुम दोनों ने एक जगह जाना था। वो मेरे साथ बैठ गया, आपस में बात चलती रही। अब लगभग 5-7 मिनट पहले लॉरेंस रोड आता है। जो दिल्ली वाले वो जानते हैं, और जो दिल्ली के बाहर है, सुन रहे हैं, वो समझ लें। 5-7 मिनट का रास्ता है, 1-8 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसे क्या हुआ, जी वो उठा और वो सीधा कंडक्टर के पास गया, और कंडक्टर के पास जाके कहता है डीटीसी बस्ती, चल भाई मेरे 40 रुपए दे। वो बड़ा हैरान कंडक्टर। उसने हंसते हुए, कोई मामा लगता है मेरा, है ना, तरह तरह के लोग हैं भाई। उसने कहा, तो कोई मामा लगता है मेरा जो मैं तुझे 40 रुपए दूं, और किस बात के दूं। अब इसने कहा अच्छा, भूल गया। उसने कहा याद दिला कि जब तू चढ़ा था तूने 10 रुपए की टिकट मांगी, 10 रुपए की टिकट दे दी, 40 रुपए किस बात के। और आज से 30 साल पहले 50 रुपए का बड़ा महत्व था, यद्यपि आज भी महत्व है। तो क्या कहते हैं, सुन, जब मैं चढ़ा था तो मैंने तुझे 50 का नोट दिया था, और तूने कहा था अपना स्टॉप आने से पहले 40 रुपए ले। अब मुझे वजीर पर उतरना है, मेरा स्टॉप आ रहा है, मेरे 40 रुपए वापस कर। कंडक्टर को गुस्सा आया। उसने कहा तूने दिए ही नहीं, विवाद हो गया, अब कैसे विवाद को सुलझाया जाए। तो उसने कहा अच्छा ऐसा कर, वो जो लड़का है ना, वो तेरे साथ चढ़ा था, उसको बुला के, अब कैसे डिस्प्यूट सुलझेगा। अब वो मेरे पास, मुझे बुलाया उसने, कंडक्टर ने, भाई इधर आ। मैं गया। मुझसे पूछता अच्छा ये तेरे साथ चढ़ा था। मैंने कहा चढ़ा था। कि कितने पैसे दिए थे इसने। मैंने कहा 10 का नोट दिया था। बस उसकी शक्ल तो उतर गई। और वो क्या कहता है कंडक्टर से, सुबह सुबह झूठ बोलते शर्म नहीं आती। ऐसे ही होता है ना, सुबह सुबह झूठ बोलते शर्म नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह सुबह शर्म आए और बाकी सारे दिन में शर्म ना आए। हाँ। कोई गलत अर्थ ये नहीं ले ले, गलत अर्थ तो कोई भी किसी भी चीज का ले लेता है। लोग कहते हैं ना सुबह सुबह झूठ बोलते शर्म नहीं आई, तो फिर अच्छा भाई दोपहर को बोल ले या रात को बोल ले। नहीं भाई, जब भी बोलेंगे शर्माना ही अर्थात नहीं बोलना। और फिर कंडक्टर ने गुस्से में कहा सुन, आज पहला ट्रिप है, 50 रुपए तो अभी तक किसी ने दिए भी नहीं, 10 रुपए 20 रुपए दिए। अब तो वो बिल्कुल चारों खाने चित्त होके बैठ गया। और जैसे ही आया, मेरे साथ इकट्ठे बैठे थे, और वो मुझे क्या कहता है गुस्से में घूरता हुआ, देखता हुआ, आज तेरी वजह से मेरा 40 रुपए का नुकसान हो गया। सीधा ही। मैंने पूछा मेरी वजह से कैसे हो गया। तो वो मुझे क्या बोलता, अगर मैं उसी की ठेठ भाषा में बोलूं, एक बात बता, अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे बाप का क्या चला जाता। अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे बाप का क्या चला जाता। 40 रुपए मुझे तो मिल जाते। मैंने हंसते हुए कहा देख, मैंने कहा भाई मेरे बाप का जाता नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत चला जाता। उसने कहा तेरा क्या चला जाता, तेरे से मांग रहा था। मैंने कहा भाई झूठ मैं क्यों, प्रश्न तो ये है, और पहली बार तू क्यों बोलना चाहता है। वो कहता है सुन, बताता हूँ। मैं दूध बेचता हूँ। उस समय डीएमएस दिल्ली में चलता था, दिल्ली मिल्क स्कीम, आज भी चलती हो कई कम जगह। आजकल मदर डेयरी ज्यादा है, वो कम, पुराने लोग हैं वो जानते हो कि मैं डीएमएस का दूध बेचता हूँ। 2 थैलियां फट गई, 40 रुपए का नुकसान हो गया। हिसाब तो बराबर देना है, तो मैंने सोचा इसी से ले लूं, है ना।
और मैंने सोचा इसी से ले लूं, लेकिन तेरी वजह से आज 40 रुपए की चपत लग गई, नुकसान हो गया। मिल जाते तो मेरा हिसाब बराबर होता, 40 रुपए बच जाते। तो मैंने आपसे एक बात कही, मैंने कहा देख भाई, काहे को गलत कमाई करता है, और 40 रुपए से तू ले भी क्या लेता, कि अपने बच्चों के लिए फल ले लेता और क्या। मैंने कहा लेकिन सुन, गलत कमाई से कमाया पैसा कहाँ जाएगा, लोग जरा भी शर्म नहीं करते, लोग जरा भी विचार नहीं करते। लेकिन ध्यान में रखना, परमेश्वर की व्यवस्था, आपने सुना है ना वो एक कहावत, उसकी लाठी बड़ी बेजुबान। ये नियम है, जब वो देता है छप्पर फाड़ के, जब लाठी बचाता है तो भी छप्पर फाड़ के ही हो जाता है फिर। और जिसको उसकी लाठी पड़ती है ना, वही जानता है। इसलिए वेद कहते हैं ना, मित्रता करो, सतपथ पे चलो, क्योंकि परमेश्वर सतपथ पे चलने वालों का रक्षक है। अब वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा ऐसे फल खिला के मिलेगा भी क्या, एक नंबर की कमाई किया करो भाई। तो जानते हैं कम नहीं दुनिया, एक से बढ़कर एक लोग। और वो कहते हैं रुक, उसने अपनी जेब से ना 50 रुपए निकाले। और जानते हैं अभिनव जी क्या बोलता है मुझे, एक नंबर की कमाई मुझे समझाता है, सुन, उम्र में बड़ा था, सुन, कमाई एक नंबर की हो या 2 नंबर की, छपा सब पे गांधी होता है। गांधी की तस्वीर होती है ना, कि छपा सब पे गांधी होता है। तो वेयर इज द डिफरेंस, एक नंबर की कमाई और 2 नंबर की कमाई में कौन सा अंतर पड़ गया, बताओ, तर्क देखो। लेकिन उसे ये नहीं पता था गलत आदमी से तर्क करना है, हमारे समाजी भाई। मैंने एक अच्छी बात बता, दूध बेचता है ना, पीता भी है, हाँ। मैंने पूछा दूध कैसा होता है, क्या सफेद होता है, मैंने चूना कैसा होता है, उसने कहा सफेद होता है। मैंने कहा एक दिन ऐसा कर, दूध की जगह चूने में पानी मिला के पी ले, है तो दोनों सफेद। अगर तू ये कह रहे ना करेंसी दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, करेंसी के आधार पे अंतर थोड़ी होगा, मुद्रा के आधार पे, प्रभाव के आधार पे अंतर होगा। ऐसे ही दूध भी सफेद है और चूना भी। दूध पीते हैं तो बल, और अगर कोई चूना ही पी ले तो जीवन को ही चूना लग जाता है जी, क्यों जी। अगर कोई पी ले तो उसका क्या हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, और वह इतना है क्या, वेद स्पष्ट रूप से कहता है, हम भगवान से कहते हैं ना, वयम श्याम पतयो रही नाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी बने। लेकिन वो धनेश्वरी कैसा हो, अग्नि नया सुपथा, सुपथ के मार्ग पे चलता हुआ सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, किसी की सहायता करेंगे उसी धन के द्वारा, अब आप ही उत्तर देंगे, सभी समझदार हैं, तो वो आपको क्या देगा, आशीर्वाद देगा, है ना। किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, अगर कोई नीडी है, आपने 10 रुपए भी दे दिए ना, तो वो कहेगा बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद, बहन जी आपका बहुत धन्यवाद। कई तो बड़े अच्छे आशीर्वाद देते हैं, आपके बेटे सुखी रहे, आपकी बेटी सुखी रहे, सारे घर वाले, है ना। आपने अच्छे काम में अपने पैसे को लगाया, अच्छा काम किया, अच्छा काम करना वेद की आज्ञा है, ईश्वर का मित्र होने का ये मार्ग है। और ठीक इसके विपरीत, अगर आप किसी से रिश्वत मांगेंगे तो क्या बने, है ना, किसी से रिश्वत मांगेंगे, फाइल आगे पास नहीं करेंगे, सारी की सारी चीजें करेंगे, तो परमेश्वर क्या देख नहीं रहा। और फिर दूसरा, चलो परमेश्वर तो बाद में आएगा, वो तो न्याय बाद में करेगा, लेकिन दूसरे के दिल से क्या निकले, बददुआई तो निकल गई। क्यों जी, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, गलत मार्ग पे चल के होता ही यही है, जब आप गलत मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर की भी बददुआ लगती है, और जब आप अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद लगता है। ये सामान्य सा नियम है, अगर आपने किसी को पीड़ित किया तो वो आपको आशीर्वाद देने वाला नहीं, अभिशाप। और बड़े मजे की बात, लोग गलत काम भी करते हैं और फिर कहते हैं भगवान की कृपा हम पे नहीं बरसती। क्यों बरसेगी भाई, सोचो क्यों बरसेगी, बरसने का कोई आधार तो चाहिए ना। और वो बरसने का आधार क्या है, सत्कर्म। तो पहली बात, ईश्वर कैसे मित्र बनेगा, या यूं कहें पहली और अंतिम बात, कैसे मित्र बनेगा,
जब उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सत्कर्म करें। और नकारात्मक भाषा में कहना चाहूं कैसे मित्र बनेगा, ये पॉजिटिव वे में मैंने कहा, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और नकारात्मक ढंग में कहने का अभिप्राय क्या है, जब उसकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो उसने कहा है वैसा ही करेंगे। अब वो परमेश्वर क्या कहता है, पहली बात, सतपथ पे चल, क्योंकि मैं सतपथ पे चलने वालों का विशेष रक्षक। समझ लीजिएगा, परमेश्वर सामान्य रक्षक तो सबका है, लेकिन सतपथ पे चलने वालों को विशेष रक्षा प्रदान करता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, विशेष रक्षा किसे प्रदान करता है परमेश्वर, जो सत पथ पे चलते। देखो आपको एक शब्द समझाता हूं, अभी आप संध्या करते हो, नहीं करते तो करो। तो संध्या में एक मंत्र आता है, सभी बोलते हैं, विद्वान लोग उसे आशीर्वाद के लिए, पवन जी भी अभी प्रयोग करेंगे, हमारे आदरणीय आचार्य जी भी प्रयोग करते थे। जब मैं आया मैंने बहुत बार सुना आशीर्वाद के लिए, जैसे अभी सब आशीर्वाद देंगे। तच्चक्षुदेव इदम पुरस्ताशुक्रामोच्चारत्, इसमें एक शब्द आया देवहितम। अब इस देवहितम शब्द को समझो, ये परमेश्वर की मैत्री का आधार है। और देवहितम शब्द का अर्थ क्या, तो यह देवेभ्या हितम सदैव हितम। महर्षि लिखते हैं, जो देवताओं का कल्याण करता है, इससे परमेश्वर को हम देवहितम कहते हैं। देवहितम परमेश्वर देवताओं का कल्याण कर, परम कल्याण कर। अब वो देवता कैसे होते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। और वो क्या लिखता है, सत्यम वै देवा अनृतम वै मनुष्या। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है, महर्षि लिखते हैं, जो सत्य कहते, सत्य करते हैं वो देवता हैं, और जो झूठ कहते और झूठ करते हैं वो दानव है। और परमेश्वर क्या है, देवहितम, देवताओं का विशेष रक्षक। सख्यत को भी मिलेगा, रक्षण भी मिलेगा। अब जरा विचार करके देखिए, एक चीज से ही दोनों चीजें, आप उसके फ्रेंड भी बनेंगे, यू विल एंजॉय हिज डिवाइन फ्रेंडशिप एंड प्रोटेक्शन। उसकी दिव्यता और मित्रता, उसकी दिव्य मित्रता को भी आप अनुभूत करेंगे, और उसके दिव्य रक्षण के हाथ को भी आप अनुभूत करेंगे, रियलाइज करेंगे। वेन, तब जब आप सतपथ गामी। अब दूसरी बात मैंने कहा ना, अत्यंत संक्षेप। अब दूसरा गुण समझ लीजिएगा, परमेश्वर में राग और द्वेष नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश सामने रखा है। प्रश्न के एक जिज्ञासु में परमेश्वर रागी है या वैरागी? स्वामी जी कहते हैं दोनों नहीं। राग और वैराग से परे अलग हो सकता है द्वेष, राग और द्वेष से अलग सकता है। परमेश्वर में राग द्वेष ध्यान में रखिए। तो भक्त को भी क्या करना है, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा। मैत्री के लिए क्या करें, ना राग रखें सांसारिक पदार्थ और प्राणियों से, ना द्वेष करें सांसारिक पदार्थ और प्राणियों से। यह मैत्री का आधार है। परमेश्वर राग नहीं करता, अटैच नहीं होता किसी चीज से। राग का मतलब ही है जुड़ जाना, अटैच हो जाना, किसी भी चीज से अटैच। और दो ही चीजों से आप अटैच हो सकते हैं, क्योंकि संसार में ही दो चीजें, या तो जड़ या चेतन। क्योंकि तीसरा तो कोई पदार्थ ही नहीं है, दो ही पदार्थ है। आपने देखा ना, दिल्ली में तो खासकर गाड़ी से कितने लोग अटैच होते हैं, बंदा मारते थे। जरा सी रोड रेस होती नहीं है, भूल ही जाते हैं कि भाई गाड़ी तो फिर भी आ जाएगी, खरोंची तो लगी है, 10,000 लग जाएंगे, 15,000 लग जाएंगे, चलो बहुत डैमेज हो गया, 20-30 हजार लग जाएंगे। लेकिन जिसको मार दिया
उस परिवार का अगर कोई इकलौता ही हुआ समाप्त, और जिसने मारा पूरी जिंदगी जी, है ना, खुद भी जेल जाएगा, परिवार के नाम को भी कलंकित करेगा, परिवार के लोग भी दुख भोगेंगे। सोचो विचार, एक क्षण के लिए जड़ पदार्थों के राग ने कितना जीवन को विकृत कर दिया। सोचना भी बंद, राग करता ही यही है, मनुष्य की बुद्धि को कुंठित कर देता है और वो कुछ सोच ही नहीं पाता। अर्जुन के साथ भी तो यही समस्या थी, और क्या थी अर्जुन? अगर आप देखना चाहे व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम अर्जुन, इन वन वर्ड यू कैन डिफाइन अटैचमेंट। एक शब्द के भीतर अगर आप उसकी व्याख्या करना चाहें, अर्जुन के साथ क्या समस्या थी? राग, मोह, आसक्ति, माई ओन। और यहां तक वो कहता है मैं भीख मांग के गुजारा कर सकता हूं, लेकिन अपनों को मार के जो रक्त से सना राज्य मुझे मिलेगा, ये केशव मुझे नहीं चाहिए। भिक्षुक, भिक्षुक बनने को तैयार है एक वीर क्षत्रिय। जरा विचार करके देखिएगा, केवल राग के कारण एक भिक्षु बनने को तैयार है, पलायनवादी बनने को तैयार है, एस्केपिस्ट बनने को तैयार है। कौन? महान योद्धा अर्जुन। कितना पतित कर देता है ये राग। इसलिए इस राग से बचने की कोशिश करें, और राग की एक विशेषता समझेगा क्या, और द्वेष की भी इस अर्थ में आप एक विशेषता समझेगा क्या। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सीधी सी, जिस व्यक्ति से आपका राग होता है, अटैचमेंट, समझिएगा, जिस व्यक्ति से आपका राग होता है तो आपको उसके दोष कभी दिखाई ही नहीं पड़ते। और ठीक इससे उल्टा, जिससे द्वेष होता है उसके गुण कभी नहीं दिखाई पड़ते। सीधी सी बात है ना, जिससे राग हो गया तो उसके कोई भी दोष दिखाई, और दोष ढूंढते तो निर्दोष कौन परमेश्वर के अलावा, लेकिन राग कहता है नहीं, इस माइंड, है ना, कौन है? मेरा है। तो वो जो मेरा है ना, दोषों को ढक देता है, और दूसरे के भीतर गुण भी होंगे तो इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, मुझे क्या लेने देना, और हम उसके गुणों को भी देखना नहीं चाहते। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा। जब तक राग और द्वेष आपकी दृष्टि में रहेगा, आपकी दृष्टि निर्मल होने वाली नहीं। आप न्याय नहीं, इस बात को समझ लीजिए। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, परमेश्वर क्यों कर ठीक ठीक सब प्राणियों का यथावत न्याय कर पाता है, क्योंकि उसमें राग और द्वेष नहीं। सीधी सी बात है, उसमें किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं, और किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन या अटैचमेंट नहीं। इसलिए तो न्याय होता है। और न्याय कब खंडित हो जाता है ना, आपने भी देखा है ना, जजेस का किसी व्यक्ति के प्रति विशेष प्रेम हो तो उसको बेल भी मिल जाती, मिल ही रही है ना? आप देखें, बेल और जेल का खेल ही चल रहा है पिछले कुछ सालों से तो दिल्ली में, है ना? विशेष प्रेम हो और जिससे द्वेष हो, जरा विचार करके देखिए, उसकी तो एप्लीकेशन भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। यहाँ पे कुछ वकील महोदय बैठे, वो भी मुझसे ज्यादा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कोई अटेंड करने को भी तैयार नहीं होता। तो फिर न्याय कहाँ से? और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, लेकिन ये संसार के जितने भी सो कॉल्ड न्यायालय हैं, जस्टिस कोर्ट है ना, यहाँ पे न्याय नहीं होता, यहाँ पे निर्णय होता है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। क्यों अजीत? न्याय नहीं होता, यहाँ क्या होता है? निर्णय होता है। न्याय तो केवल परमेश्वर के दरबार ही, वो न्यायकारी है। तो अगली बात हमारे को भी क्या करनी है? तीसरी बात, न्यायकारी बनने की कोशिश कर, अन्याय न करना है, अन्याय ना सहना। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसी स्थिति होती है जब आपको अन्याय सहन करना पड़ता है, तो उस समय में दो उपाय हैं। पहला उपाय, या तो योद्धा बन के लड़ जाइए,
या दूसरा उपाय है, ईश्वर की व्यवस्था पे छोड़ दीजिए। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे तत्ना, जिससे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है तो उसको छोड़ते हैं, क्योंकि संसार में सभी के साथ अन्याय होता है और नित्य प्रति हमारी यहाँ पर दुर्भाग्य के से कहना पड़ेगा अविद्या कुसंस्कार के कारण लोग अन्याय कर रहे हैं। अब आप हर चीज का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन सकारात्मक कार्य में भी लगाना है। तो करने का क्या है, उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखिए, परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। और एक बात, जिसने आपके साथ अन्याय किया परमेश्वर उसको दंड देगा और आपके साथ क्षतिपूर्ति करता हुआ, अगर आपने नहीं किया तो आपको सुख देगा। न्याय कीजिए, न्याय युक्त कर्म कीजिए और ईश्वर के न्याय में विश्वास रखिए। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है और वह लिखता है, मत सोच कि सुनता वो कभी टेर नहीं, मत सोच कि सुनता वो कभी टेर नहीं, उस चतुर के कामों में उलट फेर नहीं, ईश्वर के न्याय में सदा विश्वास रखो, कुछ देर तो है न्याय में अंधेर नहीं। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे भाई विजय फिरोजपुर वालों ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा इसी संदर्भ में, बिल्कुल ठीक है, पर वे कहते हैं ना तो देर है ना अंधेर है। देर भी नहीं है, वो उस कवि की बात थी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, वैदिक सिद्धांत है देर भी नहीं है, अंधेर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन देर हमारे को क्यों लगती है, उसका कारण है। कारण ये है ना, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, सारे के सारे जानते हैं, तत्ते तत्ते हलवा, है ना। क्यों जी, तत्ता तत्ता हलवा, हलवा बनाना जैसे भी तो लोग क्या करते हैं, अभी बन रहा है तत्ता गरम गरम खाने का चस्का, तो होता क्या है, हमारा मन भी उस तत्ते तत्ते हलवे की तरह गरम गरम अभी बना भी नहीं तो भी खाने को तैयार होता है। इसलिए हमारे को क्या लगता है, अंधेर, अन्यथा अंधेर नहीं, वो अंधेर हो ही नहीं सकता। अब हमारा मन भी क्या करता है, सुनो एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारे मन जैसे तभी तो हमारे को अंधेर लगती है। आम का अवसर चल रहा है, लगभग समाप्त होने को है सीजन। एक बार हुआ क्या, मैंने कथा पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहता हूँ, बंदरों को दशहरी आम खाने का मौका लग गया, और दशहरी आम तो वैसे ही फिर अपने आप में, और आमों की किस्मों भी देखिए। एक ने तो बड़ा सुंदर व्यंग लिखा, एक आदमी आम बेच रहा, वो बोल रहा लंगड़ा आम लंगड़ा आम लंगड़ा आम। एक ने पूछा, भाई कैसे लंगड़ा आम है, कि तभी तो उठा के घूम रहा हूँ, लंगड़ा ना होता तो खुद ना चल लेता। लंगड़ा ही तो आम है, नहीं तो अपने आप नहीं चल लेता। ये तो हास्य विनोद। तो उनको दशहरी या लंगड़ा कोई भी आम खाने का अवसर लगा, और आम तो वैसे ही फलों का राजा है। बंदरों को आम बड़ा अच्छा लगा। अब बंदरों के दो तीन गुट बन गए, मैंगो वाज वेरी टेस्टी, है ना, मैंगो इज वेरी टेस्टी। तो राजा ने कहा फिर टेस्टी टेस्टी करते रहो और भी खाओगे, कि लेकिन कैसे खाएं, पैसे तो कमाते नहीं। तो दो तीन ग्रुप बन गए, एक ने कहा आम तो खाने हैं। बंदरों के राजा ने क्या कहा, ठीक है ऐसा करो, एक गुठलियां ले आए, एक जमीन खोदे, ठीक है, और उसके बाद इंतजार कर, पेड़ तो ठीक है, सारी बातें हो गई। एक ग्रुप गुठलियां ले आया, एक ने पानी, एक ने जमीन, 3 दिन हो गए। एक जो ग्रुप था ना बड़ा बेचैन था, उसने सोचा 3 दिन हो गए जमीन में गुठलियों को बोए, देखे तो सही कैसे आम है। छोटे हैं, मोटे हैं, पीले हैं, हरे हैं, अम्बी हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, दशहरी हैं, लंगड़े हैं, कैसे हैं। 3 दिन ही हुए थे। तो उस ग्रुप ने राजा से कहा, राजा ने कहा जो तुम सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। फिर तीसरे ने कहा नेकी और पूछ पूछ खोद दो, जाता क्या खोद दो, जब हमने ही बोए हैं हम ही खोद देते हैं, पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो बस 3 दिन बाद जमीन खोद मारी, और हुआ क्या, आम तो रखा नहीं था गुठली में। आम कहाँ से आते, तो क्या हमारे साथ भी है, कर्म किया, बंदरों की तरह ही चंचल मन है ना, चंचलम ही मना कृष्ण मन,
बंदरों की तरह ही कर्म किया, है ना, और सोचा 3 दिन हो गए, कर्म का फल नहीं मिला, अंधेर है ना। फिर क्या बोलने लगे, अंधेर है। भाई आम को पकने में समय लगता है या नहीं लगता? किस फसल को पकने में समय नहीं लगता, आप बताओ। कई फसलों को तो जो जानते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं फसल को पकने में। कई सीजनल आती हैं, साल में 2-2, 3 दिन बाद पक जाती हैं। तो यही बात ईश्वर के न्याय के विषय में सोचना चाहिए। अन्याय नहीं करता, ना देर है ना अंधेर है, केवल एक चीज करता है, न्याय। लेकिन वो हमारी इच्छा से नहीं करता, हमारे कर्म के अनुसार। इस अंतर को भी समझ, इच्छा और कर्म। इच्छा करूं मैं क्या, सुख पाने की, और कर्म करूं मैं बुरे, तो फिर मुझे परमेश्वर के न्याय से क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे लेकिन मैंने इच्छा तो अच्छे कर्म की थी। नहीं जी, इच्छा अगर अच्छे कर्म की है तो अच्छा कर्म कीजिए। डिजायर गुड एंड डू गुड। डिजायर भी अच्छे की कीजिए और करिए भी अच्छा, देन गेट गुड। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? जो मिलेगा वो मिठास होगा, सुखद होगा। और अगर डिजायर करते हैं किस चीज की, अच्छे की, और करते हैं बुरा, तो फिर ईश्वर के न्याय से क्या मिलेगा? बुरा। आपकी इच्छा से ईश्वर कर्म फल नहीं देता, आपके कर्म के अनुसार फल। तो जैसे वो न्यायकारी है, आप भी न्यायकारी बने, और फिर परिणाम क्या होगा? मित्रता सधेगी, आप उसके मित्र बनोगे, और जो उसका मित्र बन गया, तो वेद क्या कहता है, फिर उसको क्या मिलता है? एक मंत्र कहते हुए समाप्त कर देता हूं, समय भी हो ही गया है। सख्यतेन्द्र वाजिना माभे वृषभसस्पते त्वाम अभिप्रणो चेतारम अपराजितम। तेरे सख्यत्व को प्राप्त हो, यानी तेरी मित्रता को प्राप्त करके, तेरे उस रक्षण को प्राप्त करके, हे परमेश्वर, अब मैं क्या, सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो गया। सख्यत इंद्रवाचिनो माँ भेमा, अब मैं डरता नहीं हूं। देर इज नो फियर। व्हाट आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर योर डिवाइन फ्रेंडशिप, और विद योर डिवाइन फ्रेंडशिप। इसीलिए सीधा सा एक उपाय, सद्गुण कीजिए, विचारिए सद्गुण, कीजिए सद्गुण, और परमेश्वर की मित्रता को प्राप्त करते हुए भय से रहित, बल से युक्त, आनंद से युक्त जीवन जिए। आज इतना ही, जितना मेरा समय था उसी के अंतर्गत मैंने अपनी बात रखी, और आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुनने का प्रयत्न किया। पुनः पुनः ऑन और ऑफलाइन जो सुन रहे हैं उनका धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति। अच्छा, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आसान भी था समझना। आपने कई बार ये शब्द सुने होंगे, प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य से कि जो तू चाहता है तो कभी कभी नहीं भी होता, जो तू चाहता है वो कभी कभी नहीं भी होता। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, वही होगा जो तू चाहता है। सारा सार जो है इन 3 लाइनों में बड़ा मजेदार आ गया है कि हो सके तो भलाई करो। थोड़ा सा मंथन करेंगे ना अगर आप घर जाके, अमूमन जो सिंपल वाले टॉपिक्स होते हैं उस पर मंथन हो जाता है, क्या बंदा कह तो ठीक रहा था। थोड़ा बहुत करके उसमें से अगर 10% भी आपने अपने आप में ले लिया तो समझो कि हो गया कुछ। 11 साल हो गए मेरे को यहाँ मंत्री बने हुए, 12 साल पुरानी आ रही है समाज। कोई मंत्री बन के राजी, कहते साहब आप भी बड़े अच्छे चल रहे हो। क्यों जी गुरुवर साहब, हम भी चल रहे हैं, ठीक है ना जी, कुछ कर्म अच्छे होंगे, ठीक है ना जी। अब एक 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 चौथी जी, अभिषेक को भी मिला। हाँ, तो
सवाल ये आ जाता है यार, सागर साहब तो मजे हैं, फर्स्ट क्लास अपना एसी चल रहे हैं, उसमें बैठते हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब शादियां होती हैं, ये क्या कहते हैं, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, आपके यहाँ तो बड़ा स्टिंकी है, बड़ी बदबू आ रही है, इतने महंगे हो आप, गुरुद्वारे में जाओ, वो हाथ जोड़ देते हैं जी, प्रेयर मीटिंग है, अरदास कराएंगे बस, छुट्टी कुछ नहीं लेना। राधा कृष्ण मंदिर में जाओ, फ्री में करते हैं, कि नहीं जी नहीं, हमने मौत के कोई पैसे नहीं लेने, जो आप ठीक समझे दे देना। ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात। मैंने कहा जब मेरी बात सुन लो, कि आपको यहाँ पे बाहर ग्रीनरी मिल रही है, हाँ जी मिल रही है। मैं कहा इसको मेंटेन करने में कितना टाइम लगा होगा, जैसे आम निकलने में टाइम लग जाता है जी। उसके बाद आपको एसी मिल रहा है, आपका 1.5 टन का एसी है घर में लगा हुआ, बिल कितना आता है? हाँ 8,000 9,000। और मैंने कहा 22.5 टन के एसी चल रहे हैं, तो कितना कितना बिल आता होगा? आप बताओ। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में अल्टरनेटिव डे कुछ ना कुछ होता रहता है। 78,000 रुपया हमारा महीने का सिर्फ बिजली का बिल है। 78,000 रुपीज, 77 है जी। तो आप कभी जाओ ना उसमें, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी निकालो इसमें गूगल में, और उसमें फिर उस चुनो क्या कहते हैं, वही जो लोगों ने अपने रिव्यूज बताए हुए हैं, 20% ऐसे लोग हैं, वेरी गुड फैसिलिटीज, स्टाफ इज वेरी गुड, बट टू मच। नहीं, बट एंड हाउ हमारे पंडित जी करेंगे, ठीक है जी, शाम की नहीं होगी शादी, शाम को भी शराब शरूब पी के आ जाए, यहाँ हो जाए, उसको मेंटेन करना है, ठीक है जी, हर चीज ठीक है। लेकिन बहुत से हाउ एंड डू है, और उन हाउ एंड डूओं को समझाने के लिए कि भी ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, हम पैसे क्यों लेते हैं। मैं नया नया जब आया था यहाँ पे मंत्री बन गए, तो मैंने कहा कोई नहीं, जितने पैसे आप समझे वही उतने ही दे दीजिए। मेरा 22.5 टन का एसी चल रहा है इस वक्त, है जी, और आप 1,100 रुपए के दे जा रहे हो। तो मैंने कहा भैया ऐसे काम तो नहीं चलेगा, लेकिन चलता है जी, प्यार से काम करते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं जी, किसी का गर्दन भी नहीं पकड़ते। कोई कहता है जी कि भाई नहीं, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, वेलकम, कोई बात नहीं, चाहिए नहीं, पर फिर भी नहीं, ऐसे भी आते हैं जिनको समझाना पड़ता है। रामचंद्र जी नहीं है, उनकी घर में हवन चल रहा है। ओम ओम। जैसे कि ये पदाधिकारीगण ने व्यवस्था हमारी बना रखी है, आर्य समाज की व्यवस्था है कि जिनका भी जन्म दिवस होता है उनका हम समस्त जन, सत्संगी जन सामूहिक रूप से आशीर्वाद देते हैं परमात्मा से, उनके सुखमय लंबी आयु निरोगता की कामना करते हैं। तो आज हम जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं, श्री अभय चौहान जी, E27 डिफेंस कॉलोनी। आपका जन्म दिवस 20 जुलाई को था। आप डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी के सुपुत्र हैं। अथर्व चौहान जी, आप श्रीमती पलक चौहान जी, डॉक्टर अभिनव चौहान जी के सुपुत्र हैं, और हमारे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के संरक्षक आदमी आनंद चौहान जी के आप पोते हैं। श्री अमित पुरी जी, C508 डिफेंस कॉलोनी, आपका जन्म दिवस 23 जुलाई को था। और आर्यवीर चौहान जी, E27 डिफेंस कॉलोनी, श्रीमती पूजा चौहान, डॉक्टर अतुल चौहान जी के आप सुपुत्र हैं। आपका जन्म दिवस 25 जुलाई को था। डॉक्टर अशोक चौहान जी और डॉक्टर अमिता चौहान जी के आप होते हैं। और जिनका जन्म दिवस सबसे छोटे हमारे जो है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान आदरणीय अजय चौहान जी की पोती बेबी सोफिया, आप श्रीमती मुक्ता चौहान जी और आशीष चौहान जी की सुपुत्री हैं। आपका जन्म दिवस आज ही है। हम समस्त जन्म दिवस मना रहे सभी के लिए भगवान से सुख में लंबी आयु की कामना करें। और ये बच्चे जो चौहान परिवार के सदस्य हैं, इनको एक विरासत में ये संस्कार, यह यज्ञ, ये श्रेष्ठ कर्म करने की जो विरासत मिली हुई है, निश्चित रूप से ये बच्चे छोटे छोटे हैं और बहुत ही मन से बड़े आनंद के साथ
यज्ञ में बैठ करके मंत्र पाठ करते हैं। हम सभी के लिए जन्म दिवस की ये कामना करते हैं भगवान से इस अवसर पर कि परमात्मा आपको सुख में लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, शतायुष हों और अपने बड़ों के जो उत्तम विचार उत्तम संस्कार प्राप्त हुए उनको जीवन में इसी भांति से आप आगे बढ़ाएं। आपकी सुख में लंबी आयु की कामना करते हुए विशेष मंत्रों के द्वारा पाठ करते हुए आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम शतम जीव शरदः वर्धमानः शतम हेमन्तात् दन्तातः शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा पुनर्दधुः। ओम इन्द्रश्रेष्ठान् सुभगत्वमस्मै कोशं रयिरामरिष्यं तनूनां स्वागमानं वाचः सुजनत्वमह्नाम्। ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधाम् अग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां तात दधातु मे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् प्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। हम सब ने आपके सुख में लंबी आयु की प्रार्थना किया भगवान से कि आप 100 वर्ष पर्यंत 100 वर्षों से अधिक इसी भांति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जन्म दिवस मनाएं। परमात्मा आपको सुख में लंबी आयु प्रदान करें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। शांति बात। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति।